हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज विशाल वर्धन और आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो सर्विसेज। देखिए, ये टर्म आजकल काफी सुनने को मिल रहा है, माइक्रो सर्विसेज। तो जैसे हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क की जगह स्प्रिंग बूट क्यों आया? क्योंकि हम लोग को रैपिड डेवलपमेंट चाहिए था। ठीक है। और कहीं ना कहीं जब हम लोग J2EE पढ़ रहे थे, जिसमें सर्वलेट और जेएसपी जैसे टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे थे, उसको कहीं ना कहीं लाइटली कपल, ठीक है, लूज कपलिंग और लाइट वेट बनाने के लिए हमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क से भी फास्ट, क्योंकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस थे। ठीक है। एम्बेडेड अलग से लाना, सॉरी, सर्वर अलग से लाना पड़ता था। तो उस केस में हमें कहीं ना कहीं स्प्रिंग बूट की तरफ मूव ऑन होना पड़ा। बट आज कंपनीज चूंकि इतनी बड़ी हो गई है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो सॉफ्टवेयर है वो इतने बड़े हो गए हैं, तो वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी आती है। कपलिंग जो होता है वो अभी भी टाइट रहता है। ठीक है। जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़ा होता है, तो वहाँ पे टाइट कपलिंग अभी भी आता है। तो उस टाइट कपलिंग को कहीं ना कहीं हटाने के लिए माइक्रो सर्विस की तरफ जाना पड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे काफी अच्छे से समझाया गया है ये वेबसाइट पर, गीक्स फॉर गीक्स में। तो यहाँ से हम लोग डेफिनेशंस उठाएंगे और कहीं ना कहीं माइक्रो सर्विस को थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो सर्विस होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ ऊपर क्या लिखा है देखते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर एन आर्किटेक्चरल अप्रोच। ये एक आर्किटेक्चरल अप्रोच है, ठीक है, to developing software application as a collection of small independent services that communicate with each other over a network। तो यहाँ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपको देखने को मिल रहा होगा, सर्विसेज। तो अब हम लोग अपने मॉड्यूल को, जो अभी तक हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स क्रिएट करके रखे थे, बट यहाँ पे वो एक सर्विसेज है। ठीक है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो हमारा प्रोजेक्ट होता था वो अब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलकर सिंगल प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है। मतलब कि जो आपका एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होता था, अब वो एक अपने में एक प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। और हर एक मॉड्यूल एक अपने में प्रोजेक्ट होगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए, एक हमारा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग का कार्ट देखने को मिलेगा, अटैक कार्ट देखने को मिलेगा, होम पेज देखने को मिलेगा, प्रोफाइल देखने को मिलेगा। ठीक है। वो एक सिंगल एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। सर्च हिस्ट्री देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर ऐड अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा मॉड्यूल होता है। ठीक है। तो वो सारे एक डिफरेंट मॉड्यूल्स है, बट वो अब एक सर्विसेज होंगे और अपने में एक प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है। क्योंकि एक एक मॉड्यूल इतना बड़ा हो जाता है, आगे चलकर जब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर स्केल अप होते हैं, तो उसको अपने में एक प्रोजेक्ट मान लिया जाता है और कहीं ना कहीं लूज कपलिंग करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट सर्विसेज लिखा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं दो सर्विस के बीच में डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब कहीं ना कहीं हम लोग, जैसे कि पहले क्या करते थे, हम लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स रखते थे और कम्युनिकेशन हम लोग कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ऑब्जेक्ट को मैनेज करके करते थे। बट यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे कि कुछ और तरीका हो सकता है जिसमें दो डिफरेंट सर्विसेज हैं और उन दोनों के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन करा पाए, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ मोनोलिथिक एप्लीकेशन। तो जो माइक्रो सर्विसेज से पहले जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते थे, जो भी आप वेब डेवलपमेंट करते थे, वो एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन होता था। ठीक है। वेयर ऑल द फंक्शनलिटीज टाइटली इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल कोड बेस। ठीक है। कोड बेस या कोड बेस लिख दिया है, इसको बोलना चाहिए डेटाबेस। ठीक है। गलती से यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसको सही कर दीजिएगा। और टाइटली इंटीग्रेटेड मतलब, देखिए, जब हम लोग एडवांस जावा पढ़ रहे थे, तो वो एक अपने में टाइटली कपल था। ठीक है। फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आया उसको लूज कपलिंग करने के लिए। फिर स्प्रिंग बूट को लाए कहीं ना कहीं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। बट एप्लीकेशन जैसे जैसे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे उसमें और क्लासेस, ठीक है, इंटीग्रेट हो रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन हमारा है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस बड़े एप्लीकेशन को कैसे रन किया जाए, ठीक है, सर्वर पर कैसे
हमारे यूजर्स हैं वो विजिट करें अपने हमारे वेबसाइट में, और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उसके लिए उस टाइटली इंटीग्रेशन को कहीं ना कहीं हटाता है, और कहीं ना कहीं हर सर्विस के लिए अपना एक डेटाबेस होता है। जैसे हम लोग अभी तक जो एप्लीकेशन बिल्ड करते थे उसमें एक सिंगल डेटाबेस होता था मल्टीपल मॉड्यूल्स के लिए। बट इस केस में क्या होगा, मल्टीपल सर्विसेज होंगे, लेकिन उस मल्टीपल सर्विसेज के लिए हर एक सर्विस के लिए अपना एक डेटाबेस होगा। जैसे ऐड टू कार्ट है एक सर्विस, तो उसका एक डेटाबेस होगा, ठीक है। वैसे ही होम पेज है तो उसका अपना एक डेटाबेस होगा, कैटेगरी के लिए अपना डेटाबेस होगा, हिस्ट्री के लिए अपना एक डेटाबेस होगा। जितने भी उसमें आपके मॉड्यूल्स होते हैं जो यहाँ पे सर्विस है, उसके लिए अपना अपना एक डेटाबेस होगा, ठीक है। तो जो माइक्रो सर्विस पढ़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्प्रिंग बूट का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं बट हाँ अच्छा खासा उनको स्प्रिंग बूट का नॉलेज होना चाहिए। तब वो माइक्रो सर्विस और अच्छे से पढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ जावा तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जावा बेस्ड लैंग्वेज पर माइक्रो सर्विस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। माइक्रो सर्विस ब्रेक्स डाउन द एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर एंड लूजली कपल्ड सर्विस। तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने एप्लीकेशन को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा करना चाहते हैं जिससे उस एप्लीकेशन पर कोई दिक्कत आए, कोई एरर आया, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व कर सके। तो वो छोटा कैसे हो गया एप्लीकेशन, होता तो बड़ा ही है। देखिए कैटेगरी अपने में एक एप्लीकेशन होगा, ठीक है। वैसे ही आपका होम पेज अपने में एक एप्लीकेशन होगा, प्रोफाइल अपने में एक एप्लीकेशन होगा, ऐड टू कार्ट अपने में एक एप्लीकेशन होगा। तो वो एप्लीकेशन अपने में एक छोटा एप्लीकेशन हो गया। अब वो छोटा एप्लीकेशन हो तो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें ही काम करने में काफी टाइम लगता है, बट हमारे लिए इजी हो गया। कोई डेवलपर अब एक सर्विस पर काम कर रहा है तो वो चूंकि सर्विस जो है वो इंडिपेंडेंट है तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लूजली कपल्ड सर्विस है वो, ठीक है, एक सर्विस दूसरे सर्विस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये टर्म लिखा हुआ है लूजली कपल्ड सर्विस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है व्हाट आर सर्विसेज, व्हाट आर माइक्रो सर्विसेज। Microservice is a small, loosely coupled service that is designed to perform a specific business function, and each microservice can be developed, deployed, एंड स्केल इंडिपेंडेंटली। देखिए क्या लिखा है यहाँ, एक एक माइक्रो सर्विस अपने में एक एक सर्विस जो हमारा है अपने में डेवलप कर सकते हैं हम लोग, उसको अपने में डिप्लॉय भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ भी डिप्लॉय करना है आपको, आप एक सर्विस को भी डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि अब इंडिपेंडेंसी आ गई है। पहले हमें पूरा प्रोजेक्ट को एक साथ डिप्लॉय करना पड़ता था, बट यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वो एक सिंगल सर्विस भी डिप्लॉय हो सकता है। मतलब कि समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कैटेगरी है, वो अपने में एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको आप अपने डिप्लॉय कर दीजिए। ऐड टू कार्ट है, उसको अपना एक डिप्लॉय कर दीजिए। हिस्ट्री है, उसको अपना डिप्लॉय कर दीजिए। ऐड टू प्रोडक्ट है, उसको अपना कर दीजिए। प्रोफाइल है, उसको अपना कर दीजिए। तो उसका, क्योंकि सब अपने में एक प्रोजेक्ट है। बट जैसे हम लोग एप्लीकेशन चला रहे हैं फॉर एग्जांपल अमेजोन, तो हमें फील नहीं आएगा कि सब अपने में एक प्रोजेक्ट है, वो देख के ही लगेगा कि सब अपने में एक मॉड्यूल है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, सब डिफरेंट है। और सब में कम्युनिकेशन, जैसे कि मान लीजिए कैटेगरी के अंदर यूजर यूजर मॉड्यूल होगा होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी आ जाता है। बट यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है माइक्रो सर्विस के केस में कि यहाँ पे जो दो सर्विस होंगे उसके बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो वो चीज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग दो डिफरेंट सर्विस के बीच में कैसे हम लोग कम्युनिकेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये अपने में एक टॉपिक है। हम्म। तो जैसे जैसे मैं बता दिया, यूजर के अंदर ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मॉड्यूल्स हो गए, यूजर्स, ऑर्डर, कैटेगरी, ठीक है। ये सब अपने में एक मॉड्यूल है। बट यहाँ पे ये अपने में सारे सर्विसेज है। और कहीं ना कहीं जैसे आप यूजर सर्विस को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप एज अ सिंगल उसको डिप्लॉय कर दीजिए। अब मान लीजिए आप ऑर्डर को डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो आप ऑर्डर को डिप्लॉय कर दीजिए, ठीक है। सब में सब डिफरेंट है बट एक है, ठीक है। चलिए, और सबके लिए अपना अपना एक डेटाबेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक एपीआई गेट पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है। और जैसा उसका सर्विस होगा, जैसे यहाँ पे अकाउंट सर्विस है, ठीक है, अकाउंट सर्विस के पास चला जाएगा। और इन्वेंट्री सर्विस है तो इन्वेंट्री सर्विस के पास चला जाएगा। और अगर शिपिंग सर्विस है तो शिपिंग सर्विस के पास चला जाएगा। जैसा सर्विसेज मोबाइल ऐप से आ रहा है, ब्राउजर के थ्रू आ रहा है, क्लाइंट साइड से आ रहा है, तो उस वो इंटरसेप्ट होता है एपीआई गेटवे पे, ठीक है। और वो जैसा भी सर्विस चाहिए रहता है उस हिसाब का सर्विस
उस तरीके का सर्विस उसको सेंड किया जाता है। जैसे अकाउंट सर्विस है, तो अकाउंट सर्विस के पास जाएगा, तो ये मैं आपको बताया, ठीक है। तो अकाउंट सर्विस अपने हिसाब से प्रोसेस करेगा और जो भी कम्युनिकेशन अकाउंट डेटाबेस से करना पड़ेगा वो कर लेगा, ठीक है। तो सबका अपना अपना डेटाबेस होता है, और सब कुछ हम लोग एज एन रेस्ट एपीआई, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। रेस्ट एपीआई यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ रेस्ट एपीआई लिखा हुआ है, ठीक है। वहीं ब्राउजर है, ठीक है, ब्राउजर से अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टोर फ्रंट वेब ऐप के पास आएगा, ठीक है। और वो जैसा भी सर्विस होगा वहां आप उस सर्विस से कम्युनिकेट कर लेगा, ठीक है। तो ये फ्लो होता है माइक्रो सर्विसेज का। दिस आर्किटेक्चर allows you to take a large monolithic application and decompose it into a small manageable component services। तो जो हमारा आर्किटेक्चर अब होगा वो कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट बेस्ड, एक सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा बड़ा सा लार्ज मोनोलिथिक एप्लीकेशन है वो डिकम्पोज हो चुका है, वो एक स्मॉल मैनेजेबल कंपोनेंट सर्विस में डिकम्पोज हो गया है। तो यहाँ आपको मैं ये बात आपको समझाया, ठीक है। ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न एप्लीकेशन। तो जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशन है वो इस माइक्रो सर्विस को कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोजेक्ट ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, स्केलेबल हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहे हैं, तो वहां पे माइक्रो सर्विस धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स पहला ऐसा ऐप होगा, वेबसाइट होगा जो सबसे पहले माइक्रो सर्विस को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि उनका भी प्रोजेक्ट काफी ज्यादा ग्रो कर गया है। Microservices can be written in a variety of programming language and framework, and each service act as a mini application on its own, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से माइक्रो सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं, या फ्रेमवर्क से। तो हम लोग जिससे करेंगे वो होगा स्प्रिंग बूट, ठीक है। और हर एक सर्विस अपने में एक मिनी एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं आपको बताया, ठीक है। तो इसको एप्लीकेशन नहीं कह के यहाँ पे गीक्स फॉर गीक ने कह दिया कि वो एक मिनी एप्लीकेशन है। जैसे अकाउंट सर्विस अपने में एक मिनी एप्लीकेशन है, इन्वेंटरी सर्विस अपने में एक मिनी एप्लीकेशन है, शिपिंग सर्विस कहीं ना कहीं अपने में एक मिनी एप्लीकेशन है। मतलब कि यहाँ गिग्स फॉर गिग ये कहना चाह रहा है कि सब अपने में एक एप्लीकेशन है। सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स नहीं है, सब अपने में एक एप्लीकेशन है, और सब एप्लीकेशन अपने में कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। क्यों कर रहे हैं इसे? लाइटली कपल करने के लिए, ठीक है, लाइटली कपल करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश तो पूरा करते हैं कि लाइट कपल हो, बट लाइट कपलिंग हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स जब बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं तो वहां पे भी टाइटली कपल आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं। मान लीजिए यूजर कैटेगरी, यूजर है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने कैटेगरी का ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। वैसे ही जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा तो कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग रखेंगे, बहुत ज्यादा हैवी वेट हो जाएगा, हैवी वेट टाइटली कपल हो जाएगा, ठीक है। हाउ डू माइक्रो सर्विसेज वर्क? जो हमारा माइक्रो सर्विस होता है वो किस वे में वर्क करता है वो देखते हैं। देखिए, माइक्रो सर्विस ब्रेक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट सर्विस दैट वर्क टुगेदर। कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी तो आ गई है सर्विसेज के बीच में, बट वर्क तो टुगेदर है। मतलब कि आप नेटफ्लिक्स खोलें या अमेजोन खोलें, वहां आपको ऐसा लगेगा जब आप यूज कर रहे हैं एज अ यूजर, तो एक सिंगल एप्लीकेशन है, ठीक है, बट इंडिपेंडेंट सर्विस है, सब में कोई ना कोई इंडिपेंडेंसी है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होते हैं उसको कहीं ना कहीं छोटा कर देता है, ठीक है, छोटा कर देता है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे देखिए, कहीं ना कहीं जब एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात कर रहा, मैं अमेजोन का बात करता हूँ, तो वहाँ यूजर एक मॉड्यूल होगा, कैटेगरी एक मॉड्यूल होगा। तो कोई डेवलपर जो कैटेगरी मॉड्यूल पर काम कर रहा था, फिर वो छोड़ देता है, ठीक है, वो रिजाइन मार देता है। तो कोई एक नया डेवलपर आएगा तो उसको फिर कैटेगरी मॉड्यूल समझना टफ होगा, क्योंकि दूसरे मॉड्यूल्स का डिपेंडेंसी होगा। तो यहाँ पे ये भी एक फायदा है, ठीक है, ये भी एक फायदा है कि वहाँ एक इंडिपेंडेंसी है, तो उसको डिबग करने में आसान होगा। और जो भी वहाँ पे प्रोग्रामिंग कोड्स लिखे हुए हैं उस कैटेगरी के लिए, कैटेगरी मॉड्यूल के लिए, उसको वो समझना काफी आसान हो। Application divided into self-contained services. Each focus on a specific function, simplifying development and maintenance. Maintain करना आसान हो जाएगा, ठीक है। फोकस
कहीं ना कहीं स्पेसिफिक फंक्शन पर ज्यादा होगा, और जो हमारा डेवलपमेंट है उसको भी सिंप्लीफाई कर देगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ईच माइक्रो सर्विस हैंडल अ पर्टिकुलर बिजनेस फीचर। ठीक है, हर एक माइक्रो सर्विस अपने में एक पर्टिकुलर बिजनेस फीचर को ध्यान पे रख के काम करेगा, लाइक यूजर ऑथेंटिकेशन और प्रोडक्ट मैनेजमेंट, अलाउइंग फॉर स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसका ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, यूजर ऑथेंटिकेशन और प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वो एक अपने में एक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट हो रहा है। सर्विस इंटरेक्ट वाया एपीआईज, तो जो हमारा सर्विस है वो किस वे में बात होगा, तो एपीआईज के थ्रू होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग एडवांस जावा भी पढ़ रहे थे, जो हमारा सर्वलेट है वो भी एक एपीआई है। ठीक है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी अपने में एक एपीआई है, फैसिलिटेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड इंटीग्रेशन। Different technologies can be used for each service, enabling teams to select the best tool for their need. Microservices can be updated independently, reducing risk during change, enhancing system resilience. देखिए दोस्तों, पहले मॉड्यूल होता था। अगर हम लोग कहीं ना कहीं कैटेगरी और यूजर में डिपेंडेंसी है, तो हम लोग अगर कैटेगरी में कुछ चेंज करते हैं तो यूजर में भी कहीं ना कहीं चेंज आएगा, बट ऐसा नहीं होगा अब, क्योंकि अब चूंकि अपडेट होगा, जो भी होगा वो इंडिपेंडेंटली होगा। मतलब कि कैटेगरी में आप चेंज करना चाहते हैं तो यूजर में नहीं होगा, भले वहां पे कम्युनिकेशन दोनों में होता है, बट जो हमारा कोड है उसमें, उस कोड के थ्रू दूसरा मॉड्यूल में चेंज नहीं होगा, दूसरा सर्विस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक देखिए दोस्तों, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड फॉर ईच सर्विस। ठीक है, इनेबलिंग टीम टू सेलेक्ट द बेस्ट टूल फॉर देयर नीड। अब देखिए दोस्तों क्या है, मान लीजिए पहले मॉड्यूल था। ठीक है, मोनोलिथिक एप्लीकेशंस में क्या होता था, एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते थे, तो सब में एक कॉमन टेक्नोलॉजीज यूज करना पड़ता था। ठीक है, कॉमन टेक्नोलॉजीज यूज करना पड़ता था। बट चूंकि अब हो गया क्या ऐसा कि हर एक अब सर्विस है अपने में, हर एक अपना एक मिनी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे अगर कोई डेवलपर अपना बेस्ट टूल यूज करना चाहता है तो उसको दूसरा सर्विस के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस इंडिपेंडेंट होते हैं। वो एक सर्विस के अंदर अपना बेस्ट टूल जैसा उसको नीड होगा वो यूज कर पाता है। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजीज है जो उसको अपने सर्विस के लिए यूज करना है, जिससे वो बेस्ट आउटपुट निकाल सके, वो इजिली कर लेगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गया। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर? तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इंक्लूड, देखिए, microservices, small loosely coupled service that handle specific business function, each focusing on a distinct capability। तो ये बात मैं आपको समझा दिया। देखिए एपीआई गेटवे क्या होता है, acts as a central entry point for external clients. Also, they manage request, authentication, route the request to the appropriate microservice। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ पे आप एपीआई गेटवे देख पा रहे होगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कॉमन पाथवे है। ठीक है, यहीं पे आके सारा एक्सटर्नल क्लाइंट्स का जो भी डेटा एज एन रिक्वेस्ट आएगा, वो ये इंटरसेप्ट करेगा, और जैसा भी सर्विसेज चाहिए होगा, हाँ ये ऑथेंटिकेशन भी कर सकता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ये ऑथेंटिकेशन भी कर सकता है, और यहाँ देखिए रिक्वेस्ट को भी मैनेज करता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन भी करता है, और जो भी रूट द रिक्वेस्ट टू द अप्रोप्रिएट माइक्रो सर्विस, जो भी माइक्रो सर्विसेज, जो भी सर्विस चाहिए होगा, वो सर्विस पर ये रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा। तो ये सारा काम एक एपीआई गेटवे करता है। मतलब कि हम जब ब्राउजर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सबसे पहले वो एपीआई गेटवे पे जाता है, और एपीआई गेटवे पे जाने के बाद जैसा सर्विसेज हमारे क्लाइंट को, एक्सटर्नल क्लाइंट को चाहिए रहता है, उस टाइप का सर्विस को कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। साथ ही साथ यूजर ऑथेंटिकेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। फिर आया सर्विस रजिस्ट्री एंड डिस्कवरी, कीप ट्रैक्स ऑफ द लोकेशन एड्रेस ऑफ ऑल माइक्रो सर्विसेज, enabling them to locate and communicate with each other dynamically। देखिए यहाँ पे बता भी दिया, जो सर्विस रजिस्ट्री है और डिस्कवरी है उसके मदद से हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कीप ट्रैक ऑफ द लोकेशन एड्रेस ऑफ द ऑल माइक्रो सर्विस, जितने भी सर्विसेज है उसका लोकेशन और एड्रेस पता रहता है। ठीक है, तो इनेबल देम टू लोकेट, कहीं ना कहीं उसका लोकेशन पता चल जाता है, और उस लोकेशन को पता करने के बाद हम लोग कम्युनिकेट भी कर लेते हैं डायनेमिकली। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री और डिस्कवरी की मदद से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं।
फिर आ जाता है लोड बैलेंसर, डिस्ट्रीब्यूट्स इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल सर्विस इंस्टेंस एंड प्रिवेंट एनी ऑफ द माइक्रो सर्विस फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड। देखिए, चूंकि यहाँ क्या लिखा है, इनकमिंग ट्रैफिक, यहाँ इनकमिंग ट्रैफिक इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जो हमारा एप्लीकेशन है वो बहुत बिग स्केल पर है, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो वहां पे मल्टीपल्स लार्जर स्केल में यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स आएंगे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल यूजर्स आएंगे और बहुत भीड़ में आएंगे, मतलब हैवी पॉपुलेशन होगा उनका, तो उसको हम लोग ट्रैफिक कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इनकमिंग ट्रैफिक कह दिए। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बहुत जगह से, बहुत सारे ब्राउजर से, बहुत सारे, बहुत डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से, कोई मोबाइल से, कोई डेस्कटॉप से, तो बहुत फॉरेन से, इंडिया से, समझ रहे हैं, बहुत वैरायटी में यूजर्स आएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट्स इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल सर्विस इंस्टेंस, ठीक है, एंड प्रिवेंट एनी ऑफ द माइक्रो सर्विस फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड, ठीक है। क्योंकि अब हमारा जो सर्विसेज है वो अपने में प्रोजेक्ट है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने माइक्रो सर्विस को ओवरवेल्म्ड होने से बचा पाएंगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को ओवरवेल्म्ड होने से बचा पाएंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कंटेनराइजेशन, ठीक है। डॉकर इनकैप्सुलेट्स माइक्रो सर्विस एंड देयर डिपेंडेंसीज एंड orchestration tools like Kubernetes manage their deployment and scaling। तो ये सारे जो टर्म्स है ये हम लोग सीखेंगे, डॉकर, क्यूबरनेट्स, कहीं ना कहीं इसका भी इस्तेमाल होता है माइक्रो सर्विसेज में, एज एन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस सब माइक्रो सर्विस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा चीज है यहाँ, यहाँ देखिए इवेंट बस है, मैसेज ब्रोकर है, ठीक है, facilitates communication between microservices, allowing pub sub asynchronous interaction of events between component microservices। फिर database per microservice, a microservices usually has its own database promoting data autonomy and allowing for independent management scaling। तो ये बात आपको बता दिया, हर सर्विसेज का अपना एक डेटाबेस होगा, ठीक है, अपना एक डेटाबेस होगा। कैचिंग, कैच स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा क्लोज टू द माइक्रोसर्विस विच इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग रिपीटेड क्वेरी, ठीक है। तो कैचेस का भी इस्तेमाल होगा, जो कहीं ना कहीं हमारे रिपीटेड टास्क जैसे क्वेरी है, उसको, जो रिपीटेड क्वेरीज है, रिपीटेड टास्क है, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा। फिर फॉल्ट टॉलरेंस एंड रेजिलियंस है, ठीक है। Components like circuit breaker and retry mechanism ensures that the system can handle failures gracefully, maintenance over facility, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस, कहीं पे भी फॉल्ट आता है कोई भी माइक्रो सर्विस पे, चूंकि इंडिपेंडेंट है दूसरे सर्विस से, तो उसको भी मैनेज करना बहुत आसान होगा। तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको ये नहीं समझाया, डॉकर और क्यूबरनेट, ठीक है, वो समझेंगे। फिर मैं आपको यहाँ पे ये लाइन नहीं समझाया हूँ, ठीक है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा, ये दोनों मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे व्हाट आर डिजाइन पैटर्न ऑफ माइक्रो सर्विसेज, तो डिफरेंट पैटर्न्स है जिसमें हम लोग माइक्रो सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक आर्किटेक्चर है अपने में, ठीक है, जो एपीआई गेटवे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, क्लाइंट ऐप है वो वेब हो सकता है, नहीं तो मोबाइल हो सकता है, वो इंटरेक्ट करेगा सबसे पहले, इंटरसेप्ट करेगा सबसे पहले एपीआई गेटवे से। एपीआई गेटवे फिर डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज से, डिफरेंट सर्विसेज से कम्युनिकेट करेगा, जैसे कैटलॉग हो गया, शॉपिंग कार्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, ऑर्डरिंग हो गया। और वो अपने हिसाब से जो भी उनका डेटाबेस है, उस डेटाबेस से बात करेगा, ठीक है, उस डेटाबेस से बात करेगा। शॉपिंग कार्ट का अपना डेटाबेस है, डिस्काउंट का अपना डेटाबेस है, ऑर्डरिंग का अपना डेटाबेस है, ठीक है। और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं मैसेज ब्रोकर भी देख पा रहे हो, ठीक है, मैसेज ब्रोकर भी देख पा रहे हो। तो जैसे यहाँ पे एपीआई गेटवे एक कॉमन पॉइंट है, वैसे ही मैसेज ब्रोकर अपने में एक कॉमन पॉइंट है जो डिफरेंट डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में मदद करेगा, ठीक है। Think of the API gateway as a front door to your microservice. It acts as a single point of entry for clients managing requests and direct them to the appropriate service। तो ये हम लोगों ने देखा। This pattern simplifies the client experience by hiding the complexity of the multiple services behind one interface। ठीक है, एक सिंगल इंटरफेस है, जैसे अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, एक सिंगल इंटरफेस है, बट उसके पीछे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे मिनी एप्लीकेशंस हैं, जो कि कहीं ना कहीं हाइड हो गया है, और कहीं ना कहीं एक सिंप्लिसिटी भी क्रिएट कर रहा है यूजर्स के लिए।
It can also handle tasks like authentication, logging, rate limiting, make it a crucial part of microservice architecture. ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो हर एक डायग्राम का कुछ अपना मतलब है। ठीक है। तो ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। सगा पैटर्न, इवेंट सोर्सिंग पैटर्न, ठीक है, स्ट्रेंजलर फिक पैटर्न, बल्क हिट पैटर्न। ठीक है। ये सारा डायग्राम है जो माइक्रो सर्विस का है। तो इसमें थोड़ा डीप नॉलेज लेंगे। ठीक है। यहाँ पे लोड बैलेंसर का और सर्विस सर्विस रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये सब में थोड़ा डीप नॉलेज है, तो इसको थोड़ा टाइम लगा के समझाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम लगा के समझाना पड़ेगा। इसीलिए इसको कहीं ना कहीं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप ये एपीआई गेटवे पैटर्न तक पढ़ सकते हो। ठीक है। ये ग्रीक फॉर ग्रीक्स में सिंपली माइक्रो सर्विस लिखना है, तो ये पेज खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ से व्हाट आर माइक्रो सर्विसेज, तो इसका आप नोट भी बना सकते हो, काफी अच्छे वे में समझाया है। ये यहाँ पे नोट्स बना लेना, व्हाट आर माइक्रो सर्विस, ये डायग्राम देख लेना। ठीक है। हाउ डू माइक्रो सर्विसेज वर्क, ये सारा पढ़ लेना। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, एपीआई गेटवे, सर्विस रजिस्ट्री, डिस्कवरी, लोड बैलेंसर, ठीक है, कंटेनराइजेशन, मैसेज ब्रोकर, डेटाबेस पर माइक्रो सर्विस, कैचिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, ये सब देख लेना। और एक ये एपीआई गेटवे पैटर्न देख लेना। ठीक है। ये इतना कर लेना, फिर हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है। अब ये समझाने में काफी टाइम लगेगा, बट जो अभी तक मैं आपको पहले का बताया हूँ, कहीं ना कहीं वो आपको फिर भूलने लगोगी, इसलिए इतना ही रखता है आज लेक्चर। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट भी साथ में कर दीजिएगा।